आज चर्चा में मेरे साथ हैं अनादा कॉलेज के एचओडी पॉलिटिकल साइंस के शानिंद्र कुमार जी। और शानिंद्र कुमार जी आज हमारे साथ चर्चा में बात करेंगे नई शिक्षा नीति पे। और दो अहम मुद्दे हैं जिन पे हम लोग बात कर रहे हैं। पहला ये कि जो 1 साल में सर्टिफिकेट कोर्स, 2 साल में डिप्लोमा और 3 साल में जो डिग्री दिया जा रहा है उसके बारे में बात करेंगे डिटेल में। और दूसरी एमफिल की पढ़ाई जो बंद कर दी गई है इसके बारे में बात करेंगे। नई शिक्षा नीति और कैसे सफल रहेगा नई शिक्षा नीति और अब की शिक्षा नीति से थोड़ा सा कंपैरिजन भी हम लोग करेंगे। इन दोनों विषयों पे आपसे चर्चा करना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि इसमें आपकी क्या राय है और आगे ये एजुकेशन पॉलिसी किस तरह का होगा। अंडर ग्रेजुएट में जो चेंजेस लाया गया है नए पॉलिसी के अंदर, उसमें पहले जो अंडर ग्रेजुएट होता था 1986 की जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी उसके अंतर्गत 3 साल का डिग्री कोर्स होता था। बाद में इसमें कुछ चेंजेस लाया गया, सीबीसीएस सिस्टम लाया गया, उसमें सेमेस्टर सिस्टम को इसके अंतर्गत लागू किया गया। तो ये 3 साल का जो डिग्री कोर्स होता था उसमें फाइनल एग्जामिनेशन के बाद ही सभी सेमेस्टर के मार्क्स को एक्यूमुलेट करके एक डिग्री दिया जाता था। नए सिस्टम में एक चेंजेस लाया गया है कि जैसे पहले हम लोगों के यहाँ होता था फर्स्ट ईयर या सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2। अब सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 करने के बाद अगर कोई पढ़ाई छोड़ देता है तो वो 1 और 2 का उसको कोई बेनिफिट नहीं मिलता था या वो किसी प्रकार का कोई उसके पास सर्टिफिकेट उसके लिए नहीं होता था। बाद में जब तक वो कंप्लीट नहीं करेगा तब तक उसका कोई वैल्यू नहीं था। ये नए शिक्षा नीति के अंतर्गत इसमें किया गया कि अगर कोई फर्स्ट ईयर या सेमेस्टर 1 या सेमेस्टर 2 अगर सेमेस्टर सिस्टम लागू हुआ तो सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 कंप्लीट करने के बाद अगर कोई पढ़ाई छोड़ देता है तो उसके लिए उसे एक सर्टिफिकेट डिग्री मिलेगा। उसको सर्टिफिकेट कहा जाता है। कल हो के जो वैकेंसीज आएंगी उसमें ये क्राइटेरिया होगा कि किसी इक्विवेलेंट यूनिवर्सिटी से आप सर्टिफिकेट किए हों तो वो एक एबिलिटी उसकी होगी। अगर वो सेकेंड ईयर या सेमेस्टर 3 सेमेस्टर 4 को करने के बाद छोड़ देता है तो उसके लिए इसको एडवांस सर्टिफिकेट या डिप्लोमा का उसको डिग्री मिलेगा। तीसरे साल में मतलब कंप्लीशन ऑफ ग्रेजुएशन ये कंप्लीट करता है तो उसको डिग्री मिलेगी। अब एमफिल का जहाँ तक सवाल है, अब जो नई शिक्षा नीति है उसको रिसर्च बेस बनाया जा रहा है। तो चौथे साल में अगर तीसरे साल कंप्लीट करके वो डिग्री ले लेते हैं तो वो ठीक है, वो उनके पास एक वैलिड डिग्री हो गई, एक ग्रेजुएट हो गए वो, और फिर जहाँ भी ग्रेजुएशन के लेवल पर वो जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। लेकिन अगर वो आगे पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं, हायर स्टडी जारी रखना चाहते हैं तो 4th ईयर में वो एक रिसर्च बेस्ड कोर्स करेंगे। प्रोजेक्ट होगा। अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें आगे आकर क्लियर भी होंगी कि वो प्रोजेक्ट बेस्ड होगा या रिसर्च बेस्ड होगा, एक स्पेशलाइजेशन लेकर वो उसको करेंगे। तो सर आप बताइए कि कितना टाइम लगेगा इस सिस्टम को अगर लागू हो गया तो फिर कितना टाइम लगेगा एडजस्ट करने में। जैसे सीबीसीएस सिस्टम आया तो फिर हमें 2 साल ये देखने में लग गया कि ये सिस्टम कैसे चल रहा है और ठीक तरीक़ा से कैसे होगा, तो इसको आने में कितना टाइम लगेगा, मतलब अडॉप्ट करने में एनवायरनमेंट के हिसाब से। देखिए, हम लोगों का जो सिस्टम जो अभी चल रहा है इसमें लिंडो कमीशन के अनुसार 7 साल यूनिवर्सिटी कैंपस के लिए लोगों को दिया गया है। 7 साल यूनिवर्सिटी कैंपस का मतलब होता है 3+2 हायर एजुकेशन में। 3 साल हो गया ग्रेजुएशन का और 2 साल हो गया पोस्ट ग्रेजुएशन का, और 2 साल और एडिशनल दिया जाता है कि जो लोग अगर कहीं बैक हुआ तो उसको आप नहीं करके 7 साल में उनको ये पूरा कर लेना है। अब ये नई पद्धति में है कि जैसे 3 साल ग्रेजुएशन का हो गया, अगर 1 साल वो स्पेशल चौथा साल का जो रिसर्च बेस्ड कोर्स होगा अगर वो करते हैं, उसके बाद अगर वो पीजी करते हैं तो उनके लिए एक अलग पीजी होगी जो 1 साल में वो पीजी उनका कंप्लीट हो जाएगा और मास्टर डिग्री उनको मिल जाएगी। जो लोग 3 साल ग्रेजुएट करेंगे उसके बाद पीजी करना चाहेंगे तो उनको फिर 2 साल का पीजी जो अभी सिस्टम में है पीजी का, वैसे 2 साल का पीजी उनको करना होगा। तो इस तरह से जो टाइम स्लॉट है
ये टाइम स्लॉट उतना ही रहेगा। जैसे आज क्या होता है, आज होता है कि मान लीजिए हम सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 कंप्लीट करके फर्स्ट ईयर कंप्लीट करके पढ़ाई छोड़ देते हैं, तो हमारे पास 3 साल का समय है, जब तक रजिस्ट्रेशन हमारा वैलिड होता है हम फिर सेकेंड ईयर में जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि अगर हम छोड़ते हैं तो सर्टिफिकेट हमें मिल गया, अब अगर हम उसको आगे करना चाहते हैं तो उस सर्टिफिकेट के बेसिस पर हम सेकेंड ईयर में जा सकते हैं। सेकेंड ईयर कंप्लीट करेंगे तो डिप्लोमा मिल जाएगा, अगर डिप्लोमा करके छोड़ दिए तो फिर हम आगे डिग्री के लिए जा सकते हैं। और हमको अगर वहीं छोड़ दिया गया तो छोड़ दिए हम, तो हमें एक मिल गया सर्टिफिकेट, उसके आधार पर हम आगे का करियर अपना बना सकते हैं, आगे के करियर जारी रख सकते हैं। और जैसे करियर ऑप्शन भी बढ़ गया है, जैसे आप कोई भी सब्जेक्ट चुन सकते हैं अपने स्ट्रीम के अलावा, ये एक नया चीज़ आया या अभी भी लागू भी था? ये जब CBCS सिस्टम आया था तो उस समय लागू किया गया था। इसको कहा गया था कि चॉइस बेस्ड सेमेस्टर सिस्टम, इसको कहा गया। चॉइस बेस्ड का मतलब क्या है कि हम स्ट्रीम को जंप करके भी, स्ट्रीम से बाहर जाके भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। लेकिन ऐसा CBCS में यहाँ पूल नहीं बना। आर्ट्स के विषय का पूल रहा, साइंस के विषय साइंस का पूल रहा, और कॉमर्स में कॉमर्स का रहा। लेकिन अब इस नई शिक्षा नीति में ऐसा है कि एक पूल बनेगा। पूल का मतलब है कि जैसे पूल A अगर हम मान लेते हैं तो उसमें साइंस में के विषय में अगर बॉटनी है, केमिस्ट्री है, अकाउंटेंसी है, हिस्ट्री है, ऐसा एक पूल बनेगा। तो उस पूल में यदि हम हिस्ट्री को लेकर पढ़ाई करना चाह रहे हैं तो साथ में हम बॉटनी भी पढ़ सकते हैं, साथ में हम अकाउंटेंसी भी पढ़ सकते हैं। लेकिन ये पूल किस प्रकार का बनेगा, ये जब इस पर सामने जब आएगा पूरा कोर्स तभी ये क्लियर हो पाएगा। CBCS में भी ये बात कही गई थी, लेकिन ये बात लागू तो नहीं हो आपको पाई। क्या लगता है वो CBCS में ये क्यों नहीं लागू हो पाई? रीज़न क्या था? क्या फैकल्टीज़ कम थे या फिर कुछ और रीज़न था? नहीं, इसमें फैकल्टीज़ की बात नहीं है, बस ये पूल एक बनने की बात जो है ना, वही पूल नहीं बन पाया। कोशिश की गई लेकिन वो पूल नहीं बन पाया। इसी के कारण और CBS सिस्टम के अंतर्गत जो कोर सब्जेक्ट हैं या जो जेनेरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट हैं, उसके अलावा और सब्जेक्ट को रख के ये कोशिश किया गया कि लोगों को अपने विषय से बाहर जाकर भी नॉलेज दिया जाए, उनको उसमें पढ़ाई किया जाए। अभी जैसे रिसेंटली जो पुराने सिस्टम में अभी जो चेंजेज आया है, रिसेंटली इस बार जो डिग्री में एडमिशन लेंगे, मतलब सेमेस्टर 1 में जो एडमिशन लेंगे, उनको सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 में एक जेनरिक इलेक्टिव पढ़ाई होगी, सेमेस्टर 3 सेमेस्टर 4 में दूसरा जेनरिक इलेक्टिव पढ़ाई होगी। मतलब अब कोर विषय के साथ साथ लोगों को 2 जेनरिक इलेक्टिव पढ़ना होगा। पहले एक ही जेनरिक इलेक्टिव लोगों को पढ़ाया जाता था। तो इस तरह से है कि बहुत सारे स्टेट में ये यूनिफॉर्म नहीं है, लेकिन ये नई पॉलिसी में कहा जा रहा है कि ये यूनिफॉर्म होगा और सभी सेंटर और सभी स्टेट उसको फॉलो करेंगे। तो चर्चा में आज हम बात कर रहे थे अनादा कॉलेज के HOD पॉलिटिकल साइंस के विनय सर से, और विनय सर ने 2 महत्वपूर्ण मुद्दे पे बताया हमें कैसे जो 1 साल में सर्टिफिकेट, 2 साल में डिप्लोमा और 3 साल में डिग्री देने वाला सिस्टम जो है लोगों को रोज़गार की तरफ जोड़ेगा आसानी से, क्योंकि उन्हें कम से कम 1 साल पढ़ने का मेहनताना उन्हें मिलेगा। उनका कहना है जो अभी नहीं होता है, अभी अगर कोई 6 महीने में छोड़ देता है तो उसे उसका कोई वैल्यू नहीं मिलता है। लेकिन अब नए सिस्टम में ये है कि 1 साल पढ़ने के बाद भी उन्हें सर्टिफिकेट दिया जाएगा, कम से कम वो कहीं जाके नौकरी पे लग सकते हैं। दूसरा है कि MPhil के बारे में इन्होंने बताया, उस पर भी चर्चा की, और हमें CBCS के बारे में जो पहले सिस्टम था उसके बारे में भी बताया। बहुत बहुत धन्यवाद सर चर्चा में बात करने के लिए HB लाइव से।